अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर नंबर 14। ठीक है, उसके हम पहले एग्जांपल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 13.1 को। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका न्यूमेरिकल नंबर जो 2 है वो भी सेम इसी तरह ही होगा, जो कि आपने ख़ुद से प्रैक्टिस करके उसका आंसर जैसे ही क्लासेज ऑन होंगी मैंने आपसे चेक करना है। याद रखें, न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 ये आपने बाय सेल्फ करना। वैसे मैं आपको करवाऊँगा ज़रूर, लेकिन मैंने ये चेक करना है कि आपने किया हो। हम न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं 13.1। ठीक है, एग्जांपल है 2 बॉडीज़ आर ऑपोजिटली चार्ज। ऑपोजिटली चार्ज का मतलब है कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, विद द चार्ज ऑफ द 5 माइक्रो कॉलम। स्टूडेंट्स ये प्रीफिक्स है माइक्रो, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। और दूसरा चार्ज है Q2 जो है वो 100 माइक्रो कॉलम है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻⁶। 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। फाइंड द फोर्स, कहते हैं क्या मालूम करनी है आपने, फोर्स को मालूम करना है। 2 चार्जेस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 0.5। ठीक है स्टूडेंट, ये डाटा इन्होंने आपको दिया हुआ, R इज़ इक्वल टू 0.5, Q1 इज़ इक्वल टू 500 माइक्रो कॉलम, 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कॉलम। ठीक है, और Q2 क्या 100 माइक्रो कॉलम इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कॉलम। फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू हमने अभी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की हुई है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 0.5। ये तमाम वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1800 न्यूटन क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखें जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक सेंस के अंदर हो, चाहे वो विजिबल टेंजिबल के सेंस के अंदर हो, उसका यूनिट हम क्या करते हैं, साथ अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो होता है जिसमें जब हम किसी एक चार्ज के पॉइंट के ऊपर अंदर रखते हैं, एक पॉइंट पर रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो वो दूसरा चार्ज उस के चार्ज की कैपेसिटी को, उसकी अट्रैक्शन को, उसके अंदर जो फोर्स पाई जाती है उसको फील करता है। ठीक है, मसलन एक एग्जांपल है, आप पॉजिटिव चार्ज कहीं पर अप्लाई करते हैं। मसलन ये देखिए, मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसके करीब आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इसको काफ़ी दूर रख दूँ तो कोलब के लॉ के मुताबिक जब हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे फोर्स कम हो जाएगी। कहते हैं अगर हम इसको काफ़ी फार अपार्ट रख देंगे, ठीक है, काफ़ी फासले पर डिस्टेंस पर प्लेस कर देंगे, तो उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखेगा, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा, ना फोर्स ऑफ क्या रखेगा, रिपल्शन रखेगा। इसकी मैं आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल बताता हूँ स्टूडेंट। छोटे होते हैं मगनातीस के साथ खेलते होंगे, जब आप मैग्नेट के करीब किसी भी आयरन को चीज़ को रखते थे तो वो फ़ौरन उसको अट्रैक्ट करते थे, लेकिन अब जब काफ़ी फासले के ऊपर रख देते थे तो उसको क्या करते थे, अट्रैक्ट नहीं करते थे। इट्स मीन आपने उसको क्या किया हुआ है, उसके रीजन से, यानी कि जितना उसका रीजन है ना स्टूडेंट, मसलन इस चार्ज का रीजन इतना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, ये इसका रीजन, इसके अंदर अंदर कहीं पर भी आप चार्ज प्लेस करेंगे तो वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर आप उस रीजन से बाहर चले जाएंगे, ना वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ना क्या करेगा, रिपल्स करेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज, कि चार्ज के गिर्द कहते हैं एक रीजन है, एक हल्का है, एक इलाका है। ठीक है स्टूडेंट, इन विच एक्सर्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखें, चार्ज आपका एक जगह पर रुका हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगले हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ, शिद्दत कहने हो इसको हम उर्दू में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, याद रखें, जब आप किसी चार्ज के करीब दूसरे चार्ज को रखेंगे तो उसको फौरी अट्रैक्ट करेगा, उसको फौरी क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर वही फासला आप बढ़ा देंगे तो वो चार्ज क्या होगा, उसके ऊपर इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको यह डायग्राम के साथ समझाता हूँ। बेटा देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका रीजन है, यानी कि इसके अंदर अंदर कोई भी चार्ज होगा तो उसके ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन रखेगा। क्लियर होगी बेटा बात। देखिए याद रखें, इस चार्ज के करीब करीब फील्ड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा।
ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो फील्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो फील्ड की नेचर है या फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप चार्ज के करीब आना शुरू हो जाएंगे तो उसकी फील्ड की क्या होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन 2 मार्क किए हुई हैं। हम पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस नाउन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दूसरी आपकी ब्लू ब्लॉक में लिखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसको डिस्क्राइब किया हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद रखिए बेटा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो फ्रीली मूव नहीं करता, यानी कि हम हमेशा कन्वेंशनल करंट के अंदर ही चीज़ को डिस्कस करते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट एनी पॉइंट, ठीक है जी। इसकी इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी, ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कॉलम, ठीक है। कहता है इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द गिवन अरेंजमेंट द नाउन एज अ सम पॉइंट फोर्स एट एनी पार्टिकल। हम इस इक्वेशन से अगर हमें इंटेंसिटी मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें मालूम है, ठीक है, और अगर हमने फोर्स मालूम करने की तो हम चार्ज को इधर मूव कर देंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन की तरफ है। देखिए मैं आपको इस एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और अगर आप इसी रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा और बाहर की तरफ क्या होगा, ये मूव करेगा, यानी कि इसकी कोई ना कोई क्या डायरेक्शन होगी। इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्रीली टू मूव इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हमेशा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तरफ होगी। थैंक यू बेटा।